आप सभी को मेरा नमन। संसार क्या है? क्या परमात्मा इस संसार में है? क्या वो हर जीवों में है? वो हमें कैसे दिखाई देगा? आज का यह है प्रश्न। हमारे अंदर काफी तरह की शंकाएं हैं। तो आपको बताता हूं, सवाल दृश्य का नहीं है। सवाल हम जो देखते हैं उसका नहीं है। सवाल दृष्टि का है। हमारे देखने का नजरिया क्या है, सवाल उसका है। तुम क्या देखते हो वह मूल्यवान नहीं है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम कैसे देखते हो, तुम जैसे देखोगे वो दृष्टि ही मूल्यवान है। क्योंकि तुम्हारे देखने का ढंग ही अस्तित्व को निर्धारित करता है। आयो, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारे देखने का नजरिया क्या है? क्योंकि तुम्हारे देखने के नजरिए से ही अस्तित्व को एक आधार मिलता है। तुम्हें अगर परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो ऐसा मत सोचना कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। इतना ही सोचना कि तुम्हारी आंखों में वो प्रेम नहीं है जो परमात्मा को देख सके। तुम्हें अगर संसार ही दिखाई पड़ता है तो तुम्हारी आंखें प्रेम रहित हैं, और जिन आंखों में प्रेम न हो वो परमात्मा को कभी नहीं देख सकती हैं। इतना ही सोचना कि आंखें प्रेम से रिक्त हैं, प्रेम से सूनी हैं। जब आंख से खाली होती, जब आंखें प्रेम से खाली होती हैं तो अनुभव में आता है वह सौपनवत है, वह झूठ है। उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि सत्य को जानने का प्रेम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को पाने का प्रेम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। प्रेम से रहित, प्रेम से रिक्त आंखें कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। जैसे कोई वीणा बजती हो, तुम आंखों से सुनने की कोशिश करो। इसे समझना कि वीणा के जो स्वर निकलते हैं हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से सुनने का कोई औचित्य नहीं है। आपको
कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीणा का, उस वाद्य का संगीत, उसकी ध्वनि अगर आपको सुननी है तो आंखें नहीं, कान की द्वारा ही सुनी जा सकती है। आंखें सुनने का उपाय नहीं है, आंख से कोई नहीं सुन सकता। वीणा बजती रहेगी, संगीत मधुर गूंजता रहेगा। तुम बिना संगीत के तुम तक नहीं पहुंच पाएगा संगीत, क्योंकि जिससे आप वीणा का मधुर संगीत सुन सकते थे, आपने उस सेतु का उपयोग नहीं किया, जिससे आप उस संगीत से, उस वाद्य के मधुर ध्वनि से वंचित रह गए। इसीलिए संगीत सुना जाता है, देखा नहीं जाता है। बहरा आदमी बैठकर देखता रहेगा, संगीतज्ञ की, संगीतकार की उंगलियां तारों से खेलती रहेंगी। वातावरण मधुर वीणा की ध्वनि से ऐसा खिल उठेगा जैसे बगीचे में पुष्प खिल उठते हैं और भंवरे, तितलियां, मधुमक्खियां उनकी खुशबू सुनकर, उनकी खुशबू सूंघ कर उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और वो उनका, उस खुशबू का जो उनका मन मोह लेती है, वो उन फूलों के इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य, जो व्यक्ति कान से, अपने कानों से फूलों की खुशबू महसूस करने का प्रयास करेगा, वो सदैव उस प्रेम मधु से वंचित रहेगा। कान सुनने की क्रिया का काम करते हैं, आंखें देखने के लिए हैं, और आंखों में प्रेम होना अति आवश्यक है। कब कली खिली, कब फूल बनी, कब गंध के बादल घिरे, कब गंध विसर्जित हो गई, कब फूल बनकर अस्तित्व के लिए समर्पित हो गई। कब अर्चना का यह क्षण आया और गया, कान से कुछ भी पता न चलेगा। आँख चाहिए, नाक चाहिए, सम्यक साधन चाहिए। जब तुम कहते हो संसार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पड़ता, तो इसका केवल एक ही अर्थ है, तुमने जिस ढंग से अब तक देखना सीखा है, उस ढंग से संसार के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ सकता। परमात्मा को देखना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो मन में प्रेम, आँखों में प्रेम होगा, तभी आपको परमात्मा के प्रेम पूर्ण दर्शन होंगे।